इसलिए निकला कि अब हमें कोई भगवान के भजन में रोकेगा नहीं। एक माई तो थी, वो भी चली गई, पधार गई। हाँ? और नारद जी कहते हैं, बोले व्यास जी, मैं चला गया सीधे बद्री नारायण धाम, वो तपश्चर्या की। महाराज देवदत्त विमाम वीणा, स्वयं ब्रह्मदत्त नारायण की दी हुई वीणा, और वो नाम मैं प्रभु का गाता हूं, नारायण नारायण। तो महाराज नारद जी कह रहे हैं, व्यास जी, तब ये बच्चा रामदास संतों की कृपा से नारद बनकर के तुम्हारे सामने खड़ा हो सकता है, तुम भागवत क्यों नहीं लिख सकते भाई? हाँ, क्यों नहीं लिख सकते? लिख सकते हो। महाराज व्यास जी को बात समझ में आ गई। सरस्वती में स्नान किया और महाराज ध्यान लगा करके व्यास जी बैठ गए कुटिया में। सज्जनों, भागवत की भागीरथी का व्यास जी के हृदय में प्राकट्य हो गया। बोलिए गोविंद भगवान की। अब महाराज व्यास जी बोलने के लिए हो गए, गणेश जी लिखने के लिए, और लिखते लिखते 18,000 की श्लोकों वाली बृहदाकार ये संहिता बन करके तैयार हो गई। लेकिन क्या करूं, अब ये किसको पढ़ाऊं, किसको दूं, किसको सुनाऊं? तो महाराज व्यास जी ने कहा, इसका तो अधिकारी मेरा ही बेटा है, मेरा पुत्र है। इसका अधिकारी वही होता है जिसने काम क्रोध को जीता है। लेकिन क्या करूं, वो तो जन्म लेते ही चला गया जंगल के लिए, जन्म लेते ही चला गया। फिर भी व्यास जी ने अपने शिष्यों को श्रीमद् भागवत महापुराण का मंत्र श्लोक दिया याद करने के लिए, और कहा, बोले जाओ जंगल से शमिधा लकड़ी लाना और इसको याद करके लाना। बड़ा सुंदर, बहुत सुंदर भागवत जी का मंत्र, जिसमें भगवान की सौंदर्यता का वर्णन। बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वाशः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रंध्रान वेणुरदधसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्ति। बरहापीडम नटवर वपुः, नटवर वपुः भगवान का नटवर जैसा स्वरूप, कर्णयोः कर्णिकारम, कनेर के सुंदर पीले फूले पुष्प फूल मेरे प्रभु ने कानों में रखे हैं, कर्णिकारम, वैजयंती की माला धारण की है। ऐसा दिव्य मेरे प्रभु का सौंदर्य। सो महाराज व्यास जी के जो बेटे थे ना, सुखदेव, जंगल में आंख बंद करके बैठे थे, समाधि टूट गई। और जैसे ही टूटी और फिर सोचा, अरे बोले कोई इतना सुंदर होगा? क्यों जी? लाल साड़ी वाली भैया, चश्मा वाली, ये भैया सीधी सीधी बात बता, है भगवान सुखदेव जी ने कला बता रहे, ये भगवान के कला बता। सुखदेव जी ने सोचा क्या कि बोले कोई होगा इतना सुंदर, मुझे क्या पड़ी है? इसकी सुंदरता से मुझे क्या लेना देना है? होगा, हम तो अपने में ही मस्त हैं, हमें क्या काम दुनिया से, हमारा राम प्यारा है। फिर आंख बंद कर ली। दूसरे दिन व्यास जी के शिष्य दूसरा मंत्र याद करने के लिए ले गए जंगल में। बोलते जा रहे थे कि अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिघांसया पाय यदप्यसाधुई
लेभे गतिम रुचिताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। दूसरे श्लोक में भगवान की करुणा का, भगवान की दयालुता का वर्णन। विचार करो, भगवान कृष्ण को मारने के लिए पूतना कालकूट नाम का जहर लगा करके गई, हाँ, उसको भी मेरे प्रभु ने मां की गति प्रदान कर दी है। तो ऐसा कौन दयालु हो सकता है? मेरे प्रभु के जैसा कौन कृपालु हो सकता है? एकदम सुखदेव जी की समाधि खुल गई और शिष्य के पास पहुंचे, व्यास जी के शिष्य के पास, जरा एक बार और सुनाना। तो शिष्य ने कहा, मुझे तो गुरुजी ने एक ही श्लोक दिया था, ये है, आपको यदि ये सुनना है मंत्र तो हमारे गुरुजी के पास चलिए, यानी व्यास जी के पास। विचार करो, कहां पिता नहीं लौटा पाए जंगल से पुत्र को, आज भागवत का मंत्र सुन करके महाराज जब तार से तार जुड़ाना तो फिर खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे प्यारे। सुखदेव जी अपने पिता के पास में पहुंच गए, हाँ? और जैसे ही पहुंचे तो व्यास जी जानते थे हमारे बेटे ने काम और क्रोध को जीता है, हाँ? लेकिन फिर भी हम अपने पुत्र की बड़ाई करेंगे, हमारा पुत्र ऐसा, हमारा पुत्र, तो लोग क्या कहेंगे? देखो अपने बेटे की बड़ाई करता फिरता है? और यही बात यदि चार लोग और बोलने लग जाएं, अरे भैया फलाने का लड़का, अरे साहब उसने यूपीएससी टॉप किया है, हाँ? फलाने के बेटे ने ऐसा किया है, तो चार लोग कहते हैं तो उसका बड़प्पन ज्यादा होता है। तो क्या करें? तो महाराज व्यास जी ने सुखदेव जी को जनक के यहाँ पहुंचा दिया और जनक जी ने सुखदेव जी की परीक्षा लेने के लिए 4-5 दिन खड़ा कर दिया। फिर एक अपने संतरी को भेजा, बोले जाओ देखो तो क्रोध तो नहीं आया, लेकिन सुखदेव के चेहरे पे कोई क्रोध नहीं था। तो जनक जी ने प्रमाणित कर दिया, क्रोध को जीत लिया। अच्छा, अब काम के लिए तो सुखदेव जी ने रंभा नाम की अप्सरा को भेजा जनक जी ने सुखदेव जी के पास। तो सुखदेव जी ने उसको कहा, देखते ही बोले माता जी प्रणाम। क्या कहा? माता जी। और रंभा क्यों गई थी? है? जरा जोर से बोलो। हाँ जी, प्रेम करने के लिए गई थी, जनक जी ने भेजा था। और ऐसी वैसी नहीं थी, बड़ा सुंदर अद्भुत श्रृंगार करके गई थी। ऐसा वर्णन आता है, बिल्वस्तनी चंदन चर्चितांगी बिलोल नेत्र तरुणी सुशीला। ऐसा महाराज बेलुआ जैसा कठोर वक्षस्थल जिसका, चंदन चर्चितांगी, सारे अंग पे चंदन से चर्चित खुशबू आ रही है। और उस रंभा के बिलोल नेत्र, मछली जैसे नेत्र, तरुणी, और वो तरुण और सुशीला, नालंगिता प्रेम बरेण वृथा गतं तस्य नरस्य जीवनम। सज्जनों, ऐसी परम सुंदरी बन करके गई रंभा नाम की वैश्या। ए डट जा नेता भैया, काय को दम ले मेरी। और चौबा चंदन अतर अर गजा